बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त नसीहत। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो ये खबर मेरे वालिद के लिए सूरह इसराफील की हैसियत रखती थी। ये परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर का फैसला अदालती फैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के भी इंतहाई सख्त हैं। ये जब कोई बात कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ये फिर उससे पीछे नहीं हटते। मेरे वालिद ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी। हम लोगों ने हुक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यूँ दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक ख़त्म हो गई। उसने इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फ़ोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूँ दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। इन अट्रैक्शंस के ख़ात्मे के साथ ही दुकान के रश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुंह नीचे कर लेते थे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे निकल जाते थे। वो लोग जो रोज़ सुबह सवेरे हमारी दुकान पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी इसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में चौधरी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफ़ें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। गाहक आते थे, मुंशी और दुकान के करिंदे गाहकों को डील करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दूर से इन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रुखसत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हजम करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे जहन ने यह फ़लसफ़ा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गोमगो पढ़ ली। वो बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, ये होगा, आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप उन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे।